आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये आपका जो है 2025 में जो फाइनली आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसके लिए जो है बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। ये जो आपका बुक है रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है। पता है इस बुक में क्या खासियत है? इस बुक में एक खासियत है कि 2011 से लेके 2022 तक जितना भी क्वेश्चन जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो समझ सकते कितना अच्छा बुक है। यदि आपको पास ये बुक है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शेड वाइज पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने की पूरी से पूरी प्रयास कर भी रही हूँ। बहुत लोग मेरे साथ जुड़ कर पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि हम इसको बुक को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे हम तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि 2023 में इसका फॉर्म फिलअप हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2023 में हुआ था, जो फाइनली 2025 जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास समय बहुत ही कम है और कम समय में जो है आप इधर उधर जो है कहीं भी मत कुछ कीजिए, बस बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने का एक ही अभी उपाय है कि बढ़िया से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छे तरीके से लगाइए और पढ़िए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही ये बवाल बुक है। इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो बिहार एसएससी में आपको अलग से कोई भी बुक वगैरह क्लासेस वगैरह परचेज नहीं करना पड़ेगा। इसको बस पढ़ लीजिए। आपको बस मन लगा के पढ़ना है, सिलेक्शन आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी क्या करना है, कैसे करना, आप लोग खुद ही समझदार हैं, बाकी हम क्या बताएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को हम कुछ बताना चाहेंगे कि अभी तक इस बुक से मैंने 2 प्रैक्टिस शेड जो है ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके पहले प्रैक्टिस शेड नंबर 1 और 2 जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। आज जो मैं लेकर आई हूँ ये आपका प्रैक्टिस शेड नंबर 3 रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 16/2/2015 में, यानी कि 16 तारीख फरवरी महीना 2015 में आपका बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ इंटर लेवल का, उसमें कम से कम आपका 150 प्रश्न पूछे गए थे। और हर किसी को पता है कि 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और आपसे भी 150 प्रश्न पे ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो आपका 600 नंबर का एग्ज़ाम, मतलब 600 नंबर के आपका जो है रहने वाला है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और चलिए हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करिए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए कि सिलेक्शन हो जाए 2025 में, क्योंकि अच्छा मौका है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा में भी मैथ का दिया हुआ है, तीसरा में भी मैथ का दिया हुआ है। तो जितना भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि स्किप कर देंगे। आप मैथ और रीजनिंग जो है आप घर ही इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर ओनली जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। जिनको नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे कि हम जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। जितना भी आपको जीके जीएस का इसमें क्वेश्चन मिलेगा वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी हम आगे हम क्वेश्चन स्किप किए वो सारे आपको मैथ रीजनिंग का ही है। आपको बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हम क्या करेंगे, इसका जो प्रैक्टिस शीट जो होगा आपका तीसरा नंबर, इसका जो PDF होगा हम टेलीग्राम में अपने ग्रुप में अपलोड कर देंगे। आप जाके बढ़िया से वहाँ पर जितने भी रीजनिंग और मैथ के प्रश्न होंगे उसको बढ़िया से खुद ही लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 64 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। बहुत ही इजी प्रश्न दिया हुआ है, हर किसी को पता है क्या होगा, तो क्लोरोफिल होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। हरे रंग का पदार्थ में जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वे कौन होता है, तो क्लोरोफिल होता है।
और पता है क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम, उसको कह सकते हैं कि Mg, मैग्नीशियम Mg जो होता है वो पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हो चलिएगा। और क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है तथा जो प्रोटॉन होता है उसको ऊर्जा में अवशोषण भी को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियां जो होता है हरा भरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन बनाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 65 है। इसमें दिया हुआ है कि साइलेट वैली या कुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में अवस्थित है बताइएगा। तो ये आपका केरल में पड़ता है। कहाँ? केरल में पड़ता है। जो साइलेंट वैली या कुक घाटी जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड है। कौन सी है? फूलों की घाटी की हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन था, वो भी आपको बता दिए। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। ये जो गोवा है ना, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा जो है फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, हर किसी को पता है। ठीक है, तो गोवा पता है किस नदी पे पड़ता है? कभी सोचे होंगे आप? पता है ये पड़ता है आपका मांडवी नदी पे। कहाँ पड़ते हैं फ्रेंड? तो मांडवी नदी पे पड़ता है गोवा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है शुक्राछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और पता है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, नोट कर लीजिएगा, कैलिफ्रॉल होता है। क्या होता है? कैलिफ्रॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यदि इसको भी कह सकते हैं कि ऑस्टियोमेलेसिया भी कहते हैं लोग, ये रोग होता है। ठीक है, यदि विटामिन डी जो है, विटामिन डी का संश्लेषण जो होता है वो सूरज के प्रकाश में काफ़ी मात्रा में उपस्थित होता है। पता है ठंडा के मौसम में बहुत लोग पता है क्या करते हैं, धूप में जाके बैठते हैं और विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में भी लेते हैं कि हमें सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिल रहा है। ठीक है, और यदि आपके पास विटामिन डी की काफ़ी मात्रा में कमी है तो पता है क्या क्या खाना चाहिए, स्रोत में क्या क्या लेना चाहिए। मछली हो गया, ठीक है, मछली का यकृत हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये आपको भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी जो है अनिवार्य है, यानी कि विटामिन डी आपके अंदर कमी है तो आपका कोई भी हाथ पर जितना भी हड्डी होता है वो काम ही नहीं करेगा शरीर का। ठीक है, तो विटामिन डी का हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन जो डी होता है उसको हार्मोन भी कहा जाता है एक तरह से। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो किसका परिणाम है? तो बाल क्षय का। ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ये जो आपका प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास होता है रुक जाता है इसके लिए। ठीक है, और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्लासियोकोर एवं ट्रांसमेशन आदि जो होता है रोग हो जाता है। इस चीज को भी आप याद में रखते हो चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो किस पे होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा अंटार्कटिका के कैंप में, अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। और पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो बढ़ जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान जो होता है घट जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जी का मान जो होता है, जी का मान विषुवत रेखा पे न्यूनतम होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें दिया हुआ है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होती है।
तो किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है और बी में दिया हुआ है पैंक्रियास या अग्नाशय से होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 71 नंबर प्रश्न है और 71 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है इबोला क्या है। इबोला जो है वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है। एक तरह के ये वायरस है। क्या है? वायरस। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ये जो इबोला है अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो, वेसिन आदि क्षेत्रों में जो है शुरू हुआ था। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुआ था और ये जो इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 में इसको चुना गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 72 है और 72 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में जो है बिल्कुल समाप्त हो सकता है, क्योंकि समुद्री से स्थल की दूरी को बढ़ाने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ियों में क्षेत्रों में कि पहाड़ी के क्षेत्रों में उन्हीं कारणों से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा जो है कम पाई जाती है, इसीलिए आपको पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 73 है और 73 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी यकृत में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 74 है और 74 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि मादा कैलोलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें दिया हुआ है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो किसको जो है प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा समान वायुमंडलीय दबाव को करती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित जो है होती है? तो किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा लूनी में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो कहाँ है बताइएगा? तो गला में है। गला में ही ना थायराइड बीमारियाँ होती हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा ना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 79 है और 79 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का जो रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है बताइएगा? तो उनके तापमान पे ही तारों का जो होता है वो रंग निर्भर करता है कि कैसा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग किस देश से थे? किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका देश के रहने वाले थे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है 81 नंबर प्रश्न में कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो किसके लिए उपयोग इसको किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसको है कार्बोहाइड्रेट को उपयोग करने के लिए, जांच करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। 82 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है?
तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 70। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। और इसका जो सूत्र होता है आप नोट कर लीजिएगा, रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं हम, CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 84 है। और 84 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित गौर प्रजातियाँ में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। तो कौन सी जो प्रजाति है वो देसी नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है हॉलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है आपका कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना है, यानी किसकी गणना है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है आपका कि पंचायत की पहली बैठक की तिथि से ही जो है की जाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 86 है। और 86 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है आपका कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इसमें पूछा गया है कि सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। और सी में दिया हुआ है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदिग्ध विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि हो जाएगा 87। ठीक है, तो 87 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ से शीश से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। और 88 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तब। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। और 89 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था पता है ना? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उस बैठक में पता है मात्र कम से कम 72 यानी कि 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह उमेश चंद्र बनर्जी किए थे। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें दिया हुआ है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में जो है सभा में होने चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो मात्र 55। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, मात्र 55 होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समाप्ति कर त्यागपत्र दे सकता है आवेदन समाप्ति करने का कितने दिनों बाद
त्याग पत्र जो होता है प्रभावी माना जाएगा। तो कितने दिन तक जो है माना जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 7 दिनों बाद। 7 दिनों बाद जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। 92 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए हैं। तो कब संपन्न कराए गए हैं, तो ए आपका कराए गए हैं 1952 में। कब, 1952 में करवाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। इसमें दिया हुआ है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य व्यय का अनुपात क्या। इसमें अनुपात पूछा गया है, तो कितना है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75:25। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 94 है। और 94 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और बी में दिया हुआ है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है। तो किनके द्वारा की गई है, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें दिया हुआ है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है कि नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, दीनबंधु मित्र। कौन से थे, दीनबंधु मित्र। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संदर्भ पंचायती राज से है। तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है बलवंत राय मेहता कमेटी का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 98 है। और 98 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 98 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो किसका सार था, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। और सी में दिया हुआ है लोक भागीदारी। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। इसमें दिया हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। और सी में दिया हुआ है क्रीड़ा परिसर में जो है इसको क्षेत्र में इसको पुरस्कार को जो है दिया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। ठीक है, तो 100 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, इसमें ये पूछा गया है। तो मेजर ध्यानचंद से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें दिया हुआ है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। तो किस देश के राष्ट्रपति थे बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है फिलीपींस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका कतर देश में किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 103 है। इसमें दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 104। ठीक है, तो 104 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है
कि गुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फुटबॉल से है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 106 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहू, ये जो बिहू है ना, किस राज्य का लोक नृत्य है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम का। असम जो है, असम का ही बिहू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पेरू की राजधानी है, ये जो पेरू है किसकी राजधानी है, इसमें पूछा गया है, तो ये लीमा का है। किसका, लीमा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें दिया हुआ है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है, अब बंद है बट कहाँ है, इसमें ये पूछा गया है, तो ये आपका है यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ 109 नंबर प्रश्न में कि जापान की मुद्रा क्या है, जापान की जो मुद्राएं होती हैं वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है, तो एन है, एन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है नीलोफर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें दिया हुआ है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है खुशवंत सिंह ने लिखी है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें दिया हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लेखक जो है फ्रेंड्स वो कौन है, इसमें पूछा गया है, तो अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 113 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में करवास के दौरान लिखी गई थी, भारत एक खोज के लेखक कौन थे, बताइएगा कि जेल में रहने के बावजूद भी इस पुस्तक को लिखे तो वो कौन थे, महान क्रांतिकारी, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। समझ सकते हैं हम लोग घर में रह के भी इतना फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहा है पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, और समझ सकते हैं कि जेल में रहने के बावजूद भी कुछ न कुछ मतलब अपने बारे में, देश के बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, तो समझ सकते हैं, यहाँ से भी अपने आप में मोटिवेशनल जो है लाने की कोशिश कीजिए कि पढ़ाई एक बहुत ही बड़ा साधन है, पढ़ाई से जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 114 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा देश शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में माना जाता है, तो कौन सा देश माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, क्यूबा जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 115 है, और 115 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जल का घनत्व कित तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 116 नंबर प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है, तो किस वर्ष हुआ है पता है, 1945 में हुआ है। कब, 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं तो वो हुआ, नोट कर लीजिए, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएस की स्थापना जो है हुई थी। ठीक है, और यूएस के वर्तमान में कम से कम 193 देश के सदस्य थे, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें दिया हुआ है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के व्यवसाय जो थे वो कौन थे, इसमें ये पूछा गया है, तो पता है कौन थे, लॉर्ड माउंटेबेटन
लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है। तो कौन सा शामिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है यू होम शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 119 है, और 119 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की जो राजधानी है वो कहाँ है, इसमें पूछा गया है। तो ने ताइताप इसकी राजधानी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 120 है। 120 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है भीषम साहनी इनकी लेखक है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें दिया हुआ है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किनको किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है विश्वनाथन आनंद को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 122 है। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 123 है, और 123 नंबर आप में दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है रघुराम राजन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 124 है, और 124 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है ललिता कुमार मंगलम है। और ए जो बताइएगा कि अभी करंट 2025 में कौन है, ये आपको हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2015 के हिसाब से इसमें कौन का है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और 2025 यानी कि अभी फ़िलहाल में कौन है, आप अपने इसको बढ़िया से जो है कैलेंडर में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 125 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ है, तो कब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा, तो सी होगा, 1954 में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 1954 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 126 है, और 126 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में हरी क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरी क्रांति के जनक थे वो कौन थे, तो MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 127 है। इसमें दिया हुआ है कि आग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है, तो किस देश से संबंध रखता है, तो म्यांमार, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 128 है। इसमें दिया हुआ है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी, पुनः संधि की गई थी वो कब की गई थी, तो 1932 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 129 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 130 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रिसासत से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है त्रिभुवनकोर से। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 131 है और 131 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। तो किसका उद्गम है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सोन नदी का। सोन नदी का हो जाएगा और सोन नदी जो है आपका पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और बात कर लेते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी की जो लंबाई है नोट कर लीजिएगा 780 किलोमीटर है, किमी है, ठीक है। और सोन नहर जो है बिहार का सबसे पुराना नहर है। इसका जो निर्माण है कब हुआ था पता है, 1870 के दशक में इसका जो है निर्माण कराया गया था इस सोन नदी का। और कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी के ऊपर से निकलती यानी कि नेपाल से निकलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। बट इसकी जो लंबाई पता है कितना, इसकी लंबाई जो है 730 है, 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 132 है, ठीक है। तो 132 नंबर प्रश्न में यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 133 है और 133 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। जो है यहाँ हमारे भारत के नहीं कहीं और दूसरे देश के रहने वाले हैं। तो हेनसोंग कौन थे, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हेनसोंग जो थे वो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। वो भारत के नहीं किसी दूसरे देश के रहने वाले थे। और कहाँ के रहने वाले थे, तो चीन के रहने वाले थे। तो इस चीज़ को भी याद में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 134 है। 134 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है पुनः स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था पता है, तो ये किया गया था 1929 लाहौर के अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि हो जाएगा 135 नंबर प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि एक किसान अपनी इन गायों के मुंड को अपने 4 बेटों ने इस प्रकार बांटा है कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है, तो दूसरों को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलती है तथा तदनुसार एन का मान कितना, यानी कि मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। तो मैथ का प्रश्न जो है आप खुद ही इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे रहेंगे वो सारे प्रश्न को बढ़िया से आप घर में जो है बढ़िया से इसको प्रैक्टिस के तौर पे लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका हम PDF जो है डाल देंगे अपना टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना भी GK GS का सेक्टर था मैंने पूरा की पूरा यहाँ पे प्रयास किया पढ़ाने को। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको फाइनली जितना भी आपको यहाँ पे हम स्किप करते जा रहे हैं वो सारे आपका रीजनिंग और मैथ का ही प्रश्न है। जैसा कि देख सकते हैं फाइनली 150 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। आपको पता ही है कि बिहार SSC यानी कि इंटर लेवल में रीजनिंग का जो वेटेज रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आपको जो रीजनिंग पर और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF ले लीजिएगा और बढ़िया से घर में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी GS GK हम जितना भी पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से आप पहले पढ़ लीजिएगा। बाकी मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस के तौर पे घर पे लगा लीजिएगा। नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं, कहीं यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, तो आपको क्लास बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और एक बात यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि मैं आपको लिए और आप सभी के लिए इतना जो है मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, मेरे पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं रहता है, फिर भी कैसे न कैसे करके हम वीडियो बना ही देते हैं आप लोगों के खातिर। तो समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ,
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो आपका एक ही सपोर्ट आप लोगों सभी से हम मांगते हैं कि बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और शेयर करने में क्या जाता है फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए ना, अपने 5 दोस्त को, हर किसी के पास वीडियो का जो है शेयर करने की कोशिश कीजिए। वीडियो का लिंक अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, जो भी आपके पास लगता है कि लड़का पढ़ने वाले, लड़के पढ़ने वाले हैं, तो उनके पास ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए कि लो यहाँ से पढ़ो। बिहार एसएससी की तैयारी करती हो या करता हो तो यहाँ से बढ़िया से पढ़ लो। बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, यानी कि हर एग्ज़ाम की आपको तैयारी के लिए यहाँ जो चैनल है सेफ़ है, बढ़िया है और अच्छा एजुकेशन देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बताया करिए, लोगों को, दोस्तों को बताया करिए। ठीक है, और हर किसी को बताया करिए। बाकी आप लोग खुद समझदार है कि क्या करना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।